हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं निकल गई हूँ केदारनाथ ट्रैक के लिए। इस वक्त मैं हूँ गौरीकुंड में। यहीं पे मैंने होटल स्टे किया था। बहुत सारे आपको यहाँ पे होटल स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे, धर्मशाला भी मिल जाएंगे और कुछ टेंट सर्विस भी यहाँ पे है, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। प्राइस रेंज में आपको बता देती हूँ, जो तो अभी थोड़ा पीक सीजन स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट, तो वही 1000-2000 है। बट अगर आप अच्छे से बार्गिन करना अगर आपको आता है तो आपको आराम से 600 से 700 या 1000 के अंदर रूम मिल जाएगा। तो आप वो चीज़ थोड़ा सा बार्गिन कर लीजिएगा। तो इस वक्त मैं अभी बजे सुबह के 5 और मैं ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी हूँ। एक्चुअली मैं 4 बजे ही निकल गई थी, लेकिन रास्ते में क्या था, लाइट नहीं था, जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट बंद हो गई थी और चलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने कहा थोड़ा देर वेट करते, थोड़ा सा उजाला होता है फिर चलते हैं। तो मैं बस 5 बज चुके हैं अब। 5 बज गए तो अब मैं ट्रैकिंग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी 7 डिग्री चल रहा है। अभी तो इतना नीचे हो, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे ही 7 डिग्री है। ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से ट्रैक को स्टार्ट करते हैं और रास्ते में जो भी इंटरेस्टिंग लगे या फिर इम्पोर्टेंट लगे वो मैं आप लोगों को दिखाते जाऊँगी। तो अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप सबसे पहले जो चीज़ ट्रैक से स्टार्ट करने से पहले लोगे वो है ये स्टिक। 30-20 रुपीज़ का आता है, आप ले लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा वॉक करने के टाइम। तो इस वक्त हमें गौरीकुंड के मेन एंट्रेंस गेट पर यहीं से ट्रैक शुरू होती है। तो सामने में आप जैसे एंटर करोगे यहाँ पे घोड़ा पड़ाव आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, जहाँ से आप हॉर्स बुकिंग कर सकते हैं। और ट्रैक को थोड़ा आगे बढ़ाया जब मैंने, तो इतना ब्यूटीफुल सा व्यू यहाँ पे मुझे देखने को मिला, वाटरफॉल और बहुत ही क्लियर स्काई थी। यहाँ पे आपको हर जगह पानी पीने का भी फैसिलिटी ऐसी बनी हुई है। पानी एकदम साफ़ सुथरा, एकदम बहुत ही टेस्टी पानी, एकदम मीठा पानी था। ट्रैकिंग करने में और साथ में ब्लॉगिंग करने में थोड़ी तो तकलीफ़ हो रही है क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, प्लस पीछे इतने सारे घोड़े आ रहे हैं जिसकी वजह से चलने में तो दिक्कत हो रही है। ये देखिए, रास्ते में आपको बहुत सारे यहाँ पे बैठने का जगह मिल जाएगा जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। साथ में पानी पीने का भी हर जगह बना हुआ है, वॉशरूम्स बने हुए हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है। छोटे छोटे दुकान हैं, खाने पीने की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसा भी होगा मैं आपको आगे दिखा दूँगी। हर जगह ट्रैकिंग के टाइम में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। ये देखिए, सुलभ शौचालय फॉर मेन एंड वुमेन, पानी की पूरी फैसिलिटी है, मेडिकल की पूरी फैसिलिटी है। तो इस चीज़ के मामले में मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि अच्छा है। और यहाँ पे थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो ढेर सारा स्टॉल्स दिखता है जहाँ पे आप खीरा ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं। अगर कुछ फास्ट फूड में भी खाना है तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको छोटे छोटे शॉप्स में मिल जाएगी। ये ओपन एरिया, तो यहाँ पे देखिए सब कोई बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पे लोग पालकी करके भी जा रहे थे, जिसमें 4 आदमी होते हैं, आपको ऐसे बिठा देते हैं और लेके जाते हैं। मैंने सुना है कि बहुत जल्दी पहुँचा देते हैं, बट आइडिया नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आपको देखने को मिलेगा जब आप ट्रैक करते जाएंगे। टोटल किलोमीटर ट्रैक का है 22, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी 2 या 2.5 किलोमीटर ही कवर किया है। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, तो धीरे धीरे इसको कैसे भी करके ट्रैक कंप्लीट करनी है। वैसे बहुत सारे लोग घोड़ा भी प्रेफर करते हैं। ये देखिए, लोग घोड़े पे जाते हैं, घोड़े थोड़े जल्दी पहुंचा देते हैं, बट मेरे हिसाब से घोड़ा सिर्फ एल्डर लोग को ही प्रेफर करना चाहिए, ना कि यंग। मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, धूप भी निकल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब उस समय धूप नहीं निकला था तो ज़्यादा ठंडा हवा आ रहा था, अभी थोड़ा धूप निकल गया है। वेदर तो ठंडा है लेकिन धूप से काफ़ी एनर्जी मिल रही है बॉडी को। तो ऑलरेडी मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और कुछ खाते हैं। तो ये घर से मैंने ना ये ब्लैक किशमिश कैरी कर लिया था अपने साथ, और कुछ और भी चीज़ें मैंने अपने साथ कैरी की थी, तो इसी को खाने का प्लान। तो मैंने किशमिश खा लिया है, इससे बहुत ज़्यादा आपको बॉडी में एनर्जी मिलेगा। ऐसा कुछ खाइए जिससे एनर्जी मिले, नींबू पानी पीजिए, केला खाइए, किशमिश खाइए, खजूर खाइए। ये सारी चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगा। और मौसम भी बहुत अच्छा है तो इससे ज़्यादा मतलब
ट्रैक करने में इजी हो रहा है। बारिश होने से तो बहुत तकलीफ़ हो जाती। लकीली अभी तक बारिश नहीं हुई, बहुत अच्छी धूप हो चुकी है। रेस्ट करते करते चलिए, यही है यूएसबी इस ट्रैक का। हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे चलते जाइए। मैं भी धीरे धीरे आराम से पहुंच रही हूँ। सो उतना भी ट्रैक हार्ड नहीं लग रहा है। हाँ, घोड़ों के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है चलने में, क्योंकि घोड़े बहुत ज़्यादा हैं और रास्ता उतना चौड़ा नहीं है, ठीक भी नहीं है, स्मूथ भी नहीं है उस हिसाब से। बाकी सारी चीज़ें तो मुझे अच्छी लग रही है फ़िलहाल। यंग लोग घोड़े पे जा रहे हैं, अजीब लग रहा है देख के। आई मीन ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, एजेड है, एल्डर है, वो अगर घोड़े से जाते समझ में आता है। यंग लोग घोड़े से क्यों जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे आपको खाने का बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, स्नैक्स मिल जाएगा, चॉकलेट मिल जाएगा, जूसेस मिल जाएंगे, हर एक चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी है। पकोड़ा, मतलब जो भी आपको चाहिए खाने में, शुद्ध शाकाहारी खाना आपको यहाँ पे मिल जाता है। रास्ते में आपको बहुत सारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा और ये पानी जो होता है ना, बहुत ही साफ़ होता है, तो आप इसे पी भी सकते हैं। तो मैं तो अपने बॉटल में ये सारे पानी पी रही थी और इतना टेस्टी पानी था कि मैं क्या ही बोलूँ। इस वक्त मैं पहुंच गई थी रामबाड़ा ब्रिज के पास में और यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल व्यू थी कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब एकदम फोटोजेनिक व्यू है। देखिए, सबको यहाँ पर खड़ा होकर फ़ोटो क्लिक करवा रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और देखते ही देखते शाम हो गया और मैं केदारनाथ टेम्पल के पास में पहुंच गई हूँ। इतनी बारिश हो रही थी यहाँ पे, इतनी बारिश हो रही, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं क्या ही बोलूँ। अब सामने देख रही हूँ ये पर्वत, इतनी बर्फ़ से भरी हुई, इतनी सुंदर लग रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। शाम के दौरान मैं पहुँच गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से आरती अटेंड कर लेते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट लेट ही हो गई थी क्योंकि आरती 7:30 बजे ओवर हो जाती है और मैं 7:30 बजे ही पहुंची थी। और इतनी तेज़ की ठंड हवा चल रही थी कि क्या बोली, कुछ दिख ही नहीं रहा था, पूरा कोहरा हो गया था हर जगह देखिए। और बहुत ठंड था, बहुत ठंड था और बहुत ही सुंदर आरती होती है, एकदम तो अलग। मैं फाइनली पहुंच गई हूँ केदारनाथ में। शाम को पहुंची थी 3:30-4 बजे के। तो ऑलमोस्ट मुझे 10 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं ट्रैक करना स्टार्ट की थी 5 बजे और शाम के मैं पहुंची थी 3:30 बजे। तो उस हिसाब से आपका होता है 10 घंटा। अगर हम ट्रैकिंग की बात करें तो ट्रैकिंग इज़ हार्ड, नो डाउट। आपको वॉक करके आना होगा। अगर आप वॉक करके आते हो तो प्रॉब्लम ये है कि घोड़ा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और आप जब वॉक करोगे ना, बगल से घोड़ा सट सट के निकलते हैं, तो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो धक्का मार देंगे और कोई कंट्रोल ही नहीं। तो हॉर्स के वजह से तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, नो डाउट। और ट्रैकिंग इतनी इजी नहीं है, एकदम चढ़ा कढ़ाई है। 5 किलोमीटर आपको शायद उतना फील ना हो, लेकिन 5 किलोमीटर कवर करने के बाद जो चढ़ाई है वो एकदम लाइक इस ऐसे आप चढ़ो, ऐसे खड़ा चढ़ाई है। प्लस घोड़ा, पिट्ठू, पालकी सब एक ही साथ चल रहे हैं। तो बेस्ट जो चीज़ मुझे लगता है, अगर आपको केदारनाथ आने का बहुत मन है तो आप प्लीज़ हेलीकॉप्टर की सर्विस को अप्लाई करें। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च होंगे बट आप सेफली पहुंच जाओगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप वॉक करोगे तो आप सेफली नहीं पहुंचोगे, बट फिर भी कुछ तो मुझे डिस्टर्बिंग लगा वहाँ पे, जैसे घोड़े एंड ऑल दैट धक्का उक्का मार देते तो वो बहुत रिस्की हो जाती है वहाँ पे। हेलीकॉप्टर इज़ मस्ट अगर आप आने का सोच रहे हो तो।